Hello students, let's continue our chapter. Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. अब यहाँ पे क्राउन प्रिंस हमारे जंगजंग बहादुर जो टाइगर किंग है उनके लिए यूज हो रहा है. वो डे बाय डे दिन ब दिन वो बड़े होते गए, स्ट्रांग होते गए. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, सिवाय उस घटना के ऑलरेडी डिस्क्राइब जिसको पहले ही ऊपर डिस्क्राइब किया जा चुका है. कौन सी घटना है वो वही घटना है जिसमें वो व्हेन ही वाज 10 days ओल्ड और उन्होंने बात किया था. बहुत ही उन्होंने अक्लमंदी वाली बातें किया था, बुद्धिमानी वाली बातें किया था. तो सिवाय उस घटना की ऐसी और कोई भी मिरेकल नहीं हुआ, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा सके. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. अब जो बच्चा था, जो हमारा जो टाइगर किंग जो थे, वो सिर्फ इंग्लिश काउ अंग्रेजी जो गाय थी उसका दूध पीते थे. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. इंग्लिश नैनी अंग्रेज आया, वो उनका पालन पोषण कौन करती थी? अंग्रेज आया करती थी. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और अंग्रेज टीचर ही उनको इंग्लिश में पढ़ाते थे. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ वो इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश फिल्म्स देखते थे. एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे भारत के दूसरे स्टेट्स के जो क्राउन प्रिंसेस होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, वो बड़े होते हैं. इन द सेम वे हमारे जो जंगजंग बहादुर हैं, जो टाइगर किंग है, वो बड़े हो रहे थे. व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल के हुए, द स्टेट, वो राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स. कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या होता है? इट इज यूज फॉर अ लीगल बॉडी. जैसे होता नहीं है, जब हमारे जो प्रिंस होते हैं वो अंडर एज होते हैं तो एक लीगल बॉडी बना दी जाती है, वो उस राज्य की देखभाल करती है. तो वो लीगल बॉडी जो थी अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड, तो जब वो 20 साल की हो गया तो वो लीगल बॉडी ने उनका जो राज्य था वो उनके हाथों में सौंप दिया था. इस तरीके से वो अपने राज्य के महाराजा बन गए थे प्रिंस से. बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन उस राज्य में हर कोई रिमेम्बर्ड, हर किसी को ये याद था, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, वो जो एस्ट्रोलॉजर था जिसने भविष्यवाणी किया था, उसका जो प्रिडिक्शन था, जो भविष्यवाणी थी, वो उनको सबको राज्य में याद थी. मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, हर कोई उस मैटर को डिस्कस करता था. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, धीरे धीरे वो बातें महाराजा के कानों में भी पड़ी. महाराजा कौन है? द टाइगर किंग. There were innumerable forests, innumerable in a large number of फॉरेस्ट थे इन प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में बहुत ज्यादा जंगल थे. प्रतिबंधपुरम स्टेट में दे हैड टाइगर्स इन देम, और ऑब्वियसली जंगल थे तो वहां पे टाइगर भी बहुत ज्यादा थे. द महाराजा न्यू दी ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी सेइंग, कहावत याद आई. यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस अपने बचाव में, तो आप अपने बचाव में एक गाय को भी मार सकते हैं. जनरली गाय को नहीं मारा जाता है, बट जहां पे बात हमारे सेल्फ डिफेंस की आती है, हमारी आत्मरक्षा की आती है, तो वहां पे हम अपनी एक गाय को भी हम मार सकते हैं. तो महाराजा को यही पुरानी सेइंग याद आई. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. तो जब हम सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में गाय को मार सकते हैं, तो टाइगर को आत्मरक्षा में मारने में कोई भी परेशानी, कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. तो अब जो महाराजा जो थे, हमारे जो टाइगर की किंग जो थे, वो एक टाइगर के शिकार पे अब वो निकल पड़े. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. जब महाराजा ने अपने पहला शिकार किया, पहले टाइगर को मारा, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. बियॉन्ड मेजर मतलब आउट ऑफ लिमिट वो एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा थ्रिल्ड थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर. उन्होंने जो स्टेट के, उनके राज्य के जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको बुलाया. ही शोड हिम द डेड बीस्ट, और वो मरे हुए टाइगर को उन्हें दिखाया. What do you say now? अब आप क्या कहते हैं? He demanded. उन्होंने क्वेश्चन पूछा. Your Majesty, Your Highness may kill 99 टाइगर्स. आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं in exactly the same manner, इसी तरीके से. बट कह के वो फिर रुक जाता है एस्ट्रोलॉजर. द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, वो जो है धीरे से वो बोल के वो रुक जाता है. बट वॉट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन 100 टाइगर से, 100 नंबर के टाइगर से आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो क्या होगा अगर मैं 100 टाइगर को भी मार देता हूं? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड. तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं? अगर ऐसा हुआ, अगर आपने 100 टाइगर को भी मार दिया, तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे जितनी भी मेरी बुक्स है, मैं सारी बुक्स को फाड़ दूंगा, उनको मैं आग लगा दूंगा. एंड
और क्या करोगे तुम, ये एंड यहाँ पे हमारे टाइगर किंग जो महाराजा है, जो वो बोल रहे हैं, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट क्या होती है, वो जो पुजारी लोग पीछे छोटी सी चोटी रखे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड टफ्ट। तो आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, तो मैं अपनी टफ्ट को काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, तो अपने बालों को छोटा छोटा मैं कट कर दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट टोन, इनकोहेरेंट इलॉजिकल टोन में ओवर एक्साइटेड होकर एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात फिनिश किया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, एक सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया था फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम स्टेट के जितने भी टाइगर थे, अब ये उनके लिए एक तरीके से एक सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया था, उत्सव का टाइम स्टार्ट हो गया था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्यों स्टार्ट हो गया था कि उस राज्य ने बिल्कुल बैन कर दिया था, रोक लगा दिया था टाइगर के शिकार पे, बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि टाइगर का शिकार अब कोई भी नहीं कर सकता था सिवाय महाराजा के। प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड। अब प्रोक्लेमेशन वॉज इशूज मीन्स एक आदेश जो था वो जारी हुआ था, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट द टाइगर। फ्लिंग मीन्स उछालना। इफ एनीवन डेयर, अगर किसी ने हिम्मत भी किया, टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन, एक पत्थर भी उछालने की टाइगर के ऊपर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी जितनी भी दौलत है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वुड बी कन्फिस्केटेड, वो सारी क्या होगी, जब्त कर ली जाएगी, कन्फिस्टिकेटेड कर ली जाएगी। द महाराजा वो he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। महाराजा ने भी यहाँ पे शपथ लिया कि वो अब राज्य के जितने भी काम काज है वो तभी करेंगे जब वो 100 टाइगर को मार लेंगे। इनिशियली स्टार्टिंग में तो द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, तो शुरुआत में तो राजा बिल्कुल वेल सेट नजर आ रहे थे, वो पूरी तरीके से अपने एम्बिशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कोई खतरे का सामना नहीं किया। There were times when the bullet missed its mark। कई बार ऐसे समय भी आए जब जो उनकी बुलेट जो थी, जो गोली थी, उससे उनका निशाना जो है मिस हो जाता है। कई बार ऐसे टाइम है जब बुलेट ने अपना निशाना मिस कर दिया। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर जंप करता है, लेफ्ट करता है, एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड, बेयर हैंड्स विदाउट वेपन, हैविंग नो वेपन, तो बिना किसी वेपन के उन्होंने उस टाइगर से लड़ाई किया। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार महाराजा ही थे जो जीते थे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस।